हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जॉब प्रोफाइल 2023 के बारे में। देखिए, रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल के लिए फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लगभग 1600 से अधिक पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, कौन कौन से आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं, क्या वर्क होता है, योग्यता इसमें क्या रहता है, सिलेबस एंड सैलरी आपको क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको किन किन पर क्या होकर गुजरना होगा। ए टू जेड जानकारी आपको सीएचएसएल से संबंधित देखने को मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको सीएचएसएल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, हम लोग बात करें कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार एसएससी क्या है। ठीक है, तो देखिए एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एसएससी की एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म निकलता है इन संस्था के द्वारा, जो कि ये भारत सरकार का बहुत ही अलग ये डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको बहुत सारा वैकेंसी आता रहता है। ठीक है, अभी एसएससी सीएचएसएल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एसएससी के थ्रू बहुत सारा वैकेंसी आता रहता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया। उसी तरह से जो सीजीएल है ये 10+2 यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, जो कि बहुत सारे यहाँ पे विद्यार्थी इसमें भी भाग लेते हैं। ठीक है, सीएचएसएल का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें आपको 3 पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एलडीसी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क, साथ ही डीयू हो गया यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, और साथ ही पोस्टल असिस्टेंट। यानी कि यहाँ पे 3 पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि डीयू के लिए यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत सारे यहाँ पे विद्यार्थी आवेदन करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे पोस्टों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल में भाग लेने के लिए, एग्जाम देने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे भाग ले सकते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया ओवर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टेट हो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको एज लिमिट के बारे में ध्यान देना होगा कि जो आपका उम्र होना चाहिए वो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। साथ ही अगर आपका उम्र ज़्यादा हो चुका है तो आप यहाँ पे छूट भी ले सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार। जैसे कि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जा सकता है। साथ ही अगर आप एसी एसटी हैं 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। और हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास यहाँ पे डिटेल में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, इसमें कोई भी आपको हायर यहाँ पे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगा नहीं जाता है। सिंपली आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं, 12th पास है, तो बिल्कुल आप इन सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है 12वीं पास पर। अगर आप हाल ही में 12वीं पास कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 3 पोस्ट देखने को मिलेंगे। पहला पोस्ट आपको लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, दूसरा पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीयू के नाम से जानते हैं, साथ ही आपको पोस्टल असिस्टेंट जिसे हम लोग पीए या फिर एसए के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे एक पोस्ट कोर्ट क्लर्क भी हो सकता है, जो कि आप आवेदन करेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और हम लोग बात करें इसके सैलरी के बारे में, तो देखिए सैलरी आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग बात करें कि आखिरकार इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जो कि यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के लिए जो सैलरी है 18,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक आपको शुरुआत होती है। पेमेंट बढ़ता भी है, शुरुआत की मैं पेमेंट बता रहा हूँ। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,000 से लेकर 31,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है, जो कि यहाँ पे दे सकते हैं। वही हम लोग बात करें कोर्ट क्लर्क के लिए, जो कि 18 से 22,000 के बीच मिलता है, और पोस्टल असिस्टेंट के लिए 25,000 से लेकर 31,000 के बीच मिलता है। और हम लोग बात करते हैं
इसके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो अगर ओबीसी है, जनरल है, तो फिर आपको 100 रुपया चार्ज देना होगा एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। और जो कैंडिडेट एससी एसटी हैं या फिर महिला है वो कोई भी फ़ी उनका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें आपको 3 से गुजरना होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे करके। तो सबसे पहले आपको टायर 1 के लिए आपको क्या एग्जाम पैटर्न रहता है उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो टायर 1 के लिए देखिए आपको यहाँ पे जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, यहाँ से मैं स्क्रीन पर दिखा दूँ। यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी अपडेट यानी कि मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं, साथ ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये बातें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से या फिर किसी भी स्टेट से हैं और आपका इंग्लिश वीक है यानी कि इंग्लिश आपका कमज़ोर है, तो फिर आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए या फिर कह सकते हैं कि एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही मायने करता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा कि इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो आप इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको माहिर तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इन पोस्टों के बारे में कि आखिरकार इन पोस्टों का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, उसके बारे में आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि आप यहाँ पे नाम से भी समझ सकते हैं, जो कि है एलडीसी यानी कि क्लर्क का काम करना पड़ता है। हालांकि इसके वर्क को लेकर मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था, एक वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो काम के बारे में, कैसे कैसे काम करना होता है उसके बारे में आपको और डिटेल में जानकारी मिल पाएगा। मैं यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूँगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल सकता हूँ। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि आपको कंप्यूटर पर बैठकर काम करना होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि ये भी अच्छा पोस्ट है। पोस्टर से ये भी आपको बहुत ही डिमांड में पोस्ट रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड ओवरऑल देखिए ये वैकेंसी उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कैंडिडेट इंटर पास कर चुके हैं और एसएससी में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी मेंशन किया जाए। हालांकि इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ, टायर 1 और टायर 3 में क्या क्या कैसे एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, फिर भी आपको इस वीडियो संबंधी कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।